साथियों नमस्कार। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया की तरफ से मैं उदय सहाय आपके सामने फिर गुड मॉर्निंग और नमस्कार कहने आया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज पूरे समूचे भारत में कड़ाके की ठंड है। आप में से कई लोग रजाई में दुबके होंगे, कॉफ़ी का सिप ले रहे होंगे और मैंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है, क्यों नहीं अपने साथियों को कायस्थ से संबंधित कुछ वाक्य, कुछ कहानी बताई जाए। साथियों, जब भी हम कायस्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो तीन इमेजरीज दिमाग में आती हैं: लेखक, शिक्षक और गणक। थोड़ा दिमाग पर जब हम जोर डालते हैं तो इसके साथ साथ कवि और कलाकार, और जब बहुत जोर डालते हैं तो प्रशासक, सलाहकार वगैरह वगैरह ये इमेजरीज आती हैं। लेकिन कभी ये इमेजरी नहीं आता कि कायस्थ राजा भी होते हैं। मैं भी चौंका था जब पहली बार मैंने स्वामी विवेकानंद को इस विषय पर पढ़ा। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि पूरे भारत में एक माला की तरह कायस्थ कश्मीर से लेकर बंगाल तक बिखरे पड़े थे और इस माला की शुरुआत उन्होंने कश्मीर से की थी, जिसमें 400 वर्षों तक कारकोटा कायस्थ डायनेस्टी का साम्राज्य रहा और उसमें से एक राजा, महाप्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड हुए, जिनका साम्राज्य तो तुर्की से लेकर नीचे बंगाल और उड़ीसा तक फैला था। जब और पन्ने पलटे तो देखा कि कश्मीर के नीचे पंजाब था, जहाँ पर जो आज का वेस्टर्न पंजाब है, हिंदू शाही डायनेस्टी थी और उसके राजा जयपाल की शूरता का आलम यह था कि वर्षों और दशकों तक अरब की हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उससे नीचे आप आएँ तो गुजरात में कायस्थ वल्लभ वंश था। उसके और नीचे जाएं तो चालुक्य का पुलकेशिन II की कहानी हम सबको पता है। और उसके बगल में आप आगे बढ़ें तो सतवाहनों में राजा सतकर्णी, जिसके शूरता के कारण ग्रीक का अंतिम राजा दमित्री को भारत छोड़ के हमेशा के लिए चला जाना पड़ा। उससे भी आगे बढ़ें तो उड़ीसा की कहानी मिलती है, जहां गंगा डायनेस्टी ने कोणार्क टेम्पल का निर्माण किया था। और उसके आगे आप जाएं तो राजा प्रतापादित्य की कहानी आज भी बंगाल में गूंजती है। पाल साम्राज्य का तो कहना ही क्या, उसके चर्चे न केवल पन्ने में बंद हैं, हमारी आसपास की ज़िंदगी जब भी हम गुज़रते हैं बंगाल के उन कॉरिडोर्स में तो हर कोई कहता, सुनता, सुनाता नज़र आता है। इसके अलावा भी कुछ और राजा हैं जिनके बारे में अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन इशारे मिले हैं, जैसे चोला वंश, जैसे पल्लवस, जैसे विजयनगर एम्पायर वगैरह वगैरह। क्या दिक्कतें आती हैं उनको पहचानने में, ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आया होगा। दरअसल ये एक आश्चर्य की बात और है कि पूरे भारत में आज भी छोटे छोटे कई कायस्थ रजवाड़े हैं। उनमें से कुछ से मेरी भी मुलाकात हुई इस किताब को लिखने के वक्त। कासगंज के राजा से मुलाकात हुई, मंडी के राजा की चर्चा आई, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कौंती रही कि क्यों हम इन राजाओं को पहचानने में चूक करते हैं, क्यों नहीं पहचान पाते। सोचिए, रविवार का दिन है, कॉफ़ी का सिप है, एक फूड फॉर थॉट आपको दिए जा रहा हूँ। अगली बार इस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।